बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की लेक्चर सीरीज़ में मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ। जैसा कि हमने इस यूनिट को स्टार्ट करते वक्त हमने कहा था कि हम हर यूनिट के एंड पर पास पेपर का एनालिसिस भी करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है वो किस ईयर में कितनी दफ़ा आया हुआ है और किस तरीके से एग्जामिनर ने उसको आस्क किया है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स: बिजनेस, कॉमर्स, इंडस्ट्री, प्रोफेशन एंड ट्रेड। ये पांचों की डेफिनेशन विद कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आप देखें 2018, 17, 14 प्राइवेट, 13 रेगुलर और 11 प्राइवेट में इनकी डेफिनेशंस जो है बार बार पूछी गई हैं। ठीक है। फिर इसी तरह से अगर हम देखते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड या लिस्ट द ऑक्सिलरी टू ट्रेड, यानी कि जो हमने ट्रांसपोर्टेशन थी, बैंकिंग एंड फाइनेंस का किस तरह से जो है ट्रेड में हेल्प करते हैं, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग, तो वो सारे जो ऑक्सिलरी टू ट्रेड हैं वो हम देखते हैं 2019, 17, 16, 2012 प्राइवेट और 2010 में पूछे गए हैं। इसी तरह से अगर हम देखें, डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ गुड बिजनेसमैन, अगर एक अच्छे कारोबारी आदमी की क्या खसूसियात हैं, तो हमने देखा था उसे बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, हमने ये देखा था कि वो रिस्क टेकर होना चाहिए, इसके अलावा वो इनिशिएटिव और क्रिएटिव होना चाहिए। तो वो सारी क्वालिटीज़ जो हमने अपने यूनिट के अंदर डिस्कस की थी, ये वो सवाल 2019, 14 रेगुलर और 2011 प्राइवेट पे पूछा गया है। फिर हम बात करते हैं डिफाइन द टर्म ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स, जो है वो 2012 प्राइवेट के अंदर पूछा गया है। और इस बार के लिए होप ये चांस हो सकता है कि एग्जाम के अंदर ई बिजनेस और ई कॉमर्स जो है पूछा जाए, तो बी रेडी। देन हम देखते हैं डिफाइन कॉमर्स एंड स्टेट इट्स स्कोप। तो इसमें जो है 2014 रेगुलर और 2012 में जो है ये सवाल आ चुका है। तो ये हमने पास पेपर का एनालिसिस किया है। कोशिश आपने ये करनी है कि इन तमाम यूनिट्स के आप लेक्चर सुने ताकि आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो और देन फिर आप इसे याद करें। टिल नेक्स्ट यूनिट में लेक्चर हम लेंगे। टिल अल्लाह हाफिज़।